Hello बच्चों, let's see the question. The question is on what factor color of colloidal solution depends. तो colloidal solution के जो कलर होते हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. So first of all we will write down the key concept, and the key concept is colloidal solution are colored in nature because when light pass through colloidal solution, colloidal particle scatter the light. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जनरली हमें कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि जब कोलोइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं तो स्कैटर होने के बाद वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें कोलोइडल सॉल्यूशन के जो कलर है वो नजर आते हैं. अब हमें कोलोइडल सॉल्यूशन का कब कौन सा कलर नजर आएगा वो मेनली किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. सो फैक्टर्स on which color depend. Number one, size of colloidal particle. Due to different size, they acquire different color because nature of light absorb depend upon size of particle. Size of particle is inverse to lambda. तो जनरली क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं. तो कोलोइडल पार्टिकल कौन सी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे वो डिपेंड करता है कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज कितना है. अगर आप कोलोइडल पार्टिकल के साइज को चेंज कर देंगे तो एक ही सॉल्यूशन आपको अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास सिल्वर सोल होता है. सिल्वर सोल में अगर पार्टिकल का साइज 6 into 10 to power -5 मिलीमीटर होगा तो ये सोल आपको ऑरेंज येलो दिखाई देगा. वहीं अगर पार्टिकल का साइज 9 into 10 to power -5 मिलीमीटर होगा तो सिल्वर का सोल आपको ऑरेंज रेड दिखाई देगा. और वहीं अगर ये साइज 15 into 10 to power -5 मिलीमीटर होगा तो ये आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा. तो पार्टिकल का साइज आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे ही अलग अलग वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होगी, जिसकी वजह से हमें वहां पे अलग अलग कलर दिखाई देंगे. ठीक, तो पहला फैक्टर तो ये होता है कि आप कि जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो स्कैटर होगी. ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. नाउ सेकंड फैक्टर है द वे
in which we receive light. तो किस तरह से हम लाइट को रिसीव करते हैं वो भी डिपेंड करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है मिल्क। When light pass through milk, if we see reflected light, then milk appears blue, and if we see transmitted light, milk appears रेड। ठीक, तो जनरली ट्रांसमिटेड लाइट वो होती है जो सीधी सोल्यूशन में से बाहर निकल जाती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट वो होती है जो पार्टिकल से टकराकर बैक हो जाती है। तो जनरली यहाँ जो स्कैटर हो रही है, तो जनरली अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं मिल्क में से पास होने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग मिल्क आपको ब्लू दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मिल्क आपको रेड दिखाई देगा। तो कोलोइडल सोल्यूशन को आप किस एंगल पे देख रहे हैं, कौन सी लाइट को आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है कि कोलोइडल सोल्यूशन आपको किस कलर का दिखाई देगा। तो ये दो फैक्टर हमारे पास होते हैं जो कोलोइडल सोल्यूशन के कलर को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज द साइज of the colloidal particle, and second the way in which we receive light. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.